प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन अंडर फैक्टर मार्केट। चलो फैक्टर मार्केट के अंदर देखते हैं क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है। सबसे पहला बेटा कंडीशन है एमआरपी बराबर एमएफसी होगा। ये बातें याद रखना, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट बराबर होगा मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बराबर। एमआरपी मस्ट बी फॉलोइंग, एमआरपी हमेशा नीचे की तरफ आना चाहिए। उसका वजह है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, यानी कि एमआरपी कर्व जो हमेशा स्लॉप डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। एमआरपी कट एमएफसी कर्व फ्रॉम अबव, यानी कि अगर वो फॉलिंग हो रहा है तो हमेशा ऊपर से नीचे काट कर आएगा। तो ये वाला जो बात भी याद रखना है कि एमआरपी कर्व कट एमएफसी कर्व फ्रॉम अबव। दोनों कंडीशन याद रखोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का परफेक्ट फैक्टर मार्केट में एमआरपी बराबर एमएफसी होगा, एमआरपी मस्ट बी फॉलिंग या एमआरपी कर्व कट एमएफसी कर्व फ्रॉम अबव। अब आते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम किसी प्रोडक्ट का फैक्टर प्राइस का पता लगाना चाहेंगे तो कैसे लगा सकते हैं? हमको 3 बातें याद रखना है। पहला, किस फैक्टर प्राइस का पता लगाना है तो परफेक्ट कंपटीशन में जाना होगा और वहाँ पर पी बराबर एवरेज रिवेन्यू बराबर मार्जिनल रिवेन्यू होता है, यानी कि वीएमपी बराबर एमआरपी। द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर होगा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट और फैक्टर एवरेज रेट बराबर होगा एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ये सभी बराबर होंगे। वीएमपी और एमआरपी रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि फर्म का। वीएमपी और एमआरपी ये रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि फर्म का। वेरी इंपॉर्टेंस, आपसे पूछ सकता है कि डिमांड कर्व बताइए फैक्टर मार्केट का, तो आप बोल सकते हो वीएमपी या एमआरपी। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अब आते हैं थोड़े से ग्राफ के तरफ। बेटा ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हमारा एमआरपी कर्व है और एमआरपी और वीएमपी बराबर होता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, यानी कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और एएफसी एमएफसी कर्व जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हमेशा फिक्स होती है। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करो, एमआरपी इस पॉइंट में काट रहा है, लेकिन ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि एमआरपी इज़ राइजिंग, जबकि एमआरपी इज़ फॉलिंग होना चाहिए, एमआरपी इज़ राइजिंग, इसीलिए ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये जो पूरा एरिया है ये प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिल रहा है, द प्रोड्यूसर प्रॉफिटेबल। यानी कि अगर एमआरपी ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड राइजिंग की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर को बहुत प्रॉफिट मिल रहा है उस फैक्टर को यूज करने से। इसके बाद है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम कहेंगे। यहाँ आप देखिए एमआरपी फॉल हो रहा है, एमआरपी फॉल हो रहा है और इस पॉइंट में एमआरपी और एमएफसी बराबर भी है और एमआरपी फॉल भी हो रहा है। ये डिमिनिशिंग है बच्चों, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा तो यहाँ दोनों कंडीशन पूरा हुआ। पहला कंडीशन बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हमारी क्या चीज़, एमआरपी और एमएफसी। यहाँ काट रहा तो एमआरपी और एमएफसी बराबर हुआ और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है,
तो बेटा ये भी फॉलिंग हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है बेटा ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम मैक्सिमम लेबर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमको लेबर को डिक्रीज़ करना होगा, जाने कि हम यहाँ से लेबर बढ़ाते 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 इस पॉइंट में आकर हमको रुकना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर एम्प्लॉयड। इस पॉइंट में हम बहुत ज़्यादा लेबर यूज कर रहे हैं और इसके नीचे आने से बेटा हमें लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जा रहा है और हमारा सेल कम पड़ जा रहा है। कॉस्ट ऊपर जा रहा और रिवेन्यू नीचे आ रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ने से बेटा हम एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, तो हम रिड्यूस करते हैं। देखो हमने 3 कंडीशन दिखाए हैं। मार्जिनल रिवेन्यू अगर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा है तो रिवेन्यू ज़्यादा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ाएंगे, लेबर को बढ़ाते रहेंगे और हमें प्रॉफिट होती रहेगी। एमआरपी अगर एमएफसी से कम हो गया, मेरा रिवेन्यू अगर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से कम हो गया, तो हम वर्कर लोग को छटैया करेंगे, हम फैक्टर कम यूज करेंगे। और एमआरपी और एमएफसी अगर है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जाने कि जहाँ पर हम मैक्सिमम फैक्टर यूज कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एमआरपी एंड एवरेज वैल्यू प्रोडक्ट। बेटा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखना। अगर मेरा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट मेरा एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो रिवेन्यू अगर ज़्यादा है तो बेटा प्रॉफिट हुआ। रिवेन्यू अगर दोनों बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर रिवेन्यू एवरेज वैल्यू प्रोडक्ट से कम हुआ तो लॉस है। तो ये नॉर्मल बात है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा और मैं बोलूँगा थोड़ा इसको लिख लीजिएगा सब, आपके लिए बहुत अच्छा होगा।